नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 4 जनवरी 2023। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसे SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड SBI FML का MD और CEO नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है A. शमशेर सिंह। SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने कहा कि उसने शमशेर सिंह को कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। सिंह, जो भारतीय स्टेट बैंक SBI में उप प्रबंध निदेशक थे, ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता के लिए अपने प्रत्यावर्तन के बाद विनय M. टोन से कार्यभार संभाला है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 2022 IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम महिला वर्ग के तहत रजत पदक जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है A. मीराबाई चानू। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने कोलंबिया के बोगोटा में विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में कलाई की चोट को मात देकर रजत पदक जीता। मीराबाई ने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 113 किलोग्राम उठाकर कुल 200 किलोग्राम वजन उठाया और विश्व चैंपियनशिप में अपना दूसरा पदक जीता। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है C. थलप्पिल प्रदीप। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली के तकनीक के लिए हनोई में 20 दिसंबर 2022 को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज प्राप्त किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज TWAS की यूनेस्को की फेलोशिप से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है C. KS रंगप्पा। मैसूर स्थित वैज्ञानिक KS रंगप्पा को यूनेस्को की एक कार्यक्रम इकाई द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज TWAS की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। रंगप्पा, जो मैसूर विश्वविद्यालय UOM और कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति भी थे, केमिकल बायोलॉजी ड्रग डिस्कवरी में विशेषज्ञ हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है C. PN वासुदेवन। 2022 की शुरुआत में अपने पद से हटने की घोषणा करने के बाद इक्विटास के संस्थापक PN वासुदेवन ने कहा कि उन्होंने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बने रहने का फैसला किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्नलिखित में से किसे प्रबंधन और संसाधन राज्य के उप सचिव के रूप में नामित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है B. रिचर्ड वर्मा। भारतीय अमेरिकी वकील राजनयिक रिचर्ड वर्मा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेश विभाग में एक शीर्ष राजनयिक पद के लिए नामित किया है। वर्मा 54, जिन्होंने 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया, वर्तमान में मास्टरकार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। इंग्लैंड की 1966 फुटबॉल विश्व विजेता टीम के सदस्य इंग्लैंड के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी डैश का हाल ही में निधन हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है B. जॉर्ज कोहेन। जॉर्ज कोहेन का हाल ही में निधन हो गया है। वह 83 वर्ष के थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1966 विश्व कप जीतने के रूप में दर्ज की गई थी, जब इंग्लैंड ने वेम्बली स्टेडियम में फाइनल में पश्चिम जर्मनी को हराया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है A.
24 दिसंबर उपभोक्ता अधिकारों और उपभोक्ता की शक्ति के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उडुपी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कर्नाटक के उडुपी में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार भारत को खेल सॉफ्ट पावर में बदलने का प्रयास कर रही है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बांग्लादेश। दो तरफा वाणिज्य और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और बांग्लादेश जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके बांग्लादेशी समकक्ष टीपू मुंशी के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस प्रश्न के साथ ही हमारा यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 4 जनवरी 2023 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।